नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर शायद ही कोई सोचता भी होगा। आज का हमारा टॉपिक है डिक्रीजिंग ऑफ बर्ड स्पीशीज। पक्षियों की प्रजाति क्यों लुप्त होती जा रही है, क्यों वो खत्म होती जा रही है। पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। वर्ल्ड लेवल पर बर्ड्स की 49% यानी 5,412 स्पीशीज खत्म होने के कगार पर आ चुकी हैं। सन 1500 से लेकर अब तक पक्षियों की 190 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्त होने की प्रक्रिया प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये इन्फॉर्मेशन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बर्ड्स के द्वारा सामने आई है, जो कि हर 4 साल में रिपोर्ट जारी करता है। 2018 की रिपोर्ट में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने पाया था कि 40% बर्ड स्पीशीज एंडेंजर्ड है, यानी कि खत्म होने की कगार पर है, और आज ये 49% हो गई है, यानी कि 4 साल में 9% की वृद्धि हो चुकी है। पक्षी पूरी धरती पर हर जगह मौजूद हैं। इनमें ऊंचे समुद्रों पर शानदार तरीके से उड़ने वाले एल्बाट्रॉस से लेकर दूर दराज के वर्षा वनों में गहराई में घोंसला बनाने वाले मोलियोस भी शामिल हैं। पानी में आधा किलोमीटर गोता लगाकर मछली पकड़ने वाले एम्परर पेंगुइन्स भी हैं। शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर घोंसला बनाने वाले पैराग्रीन्स फाल्कन्स भी हैं। ऐसी ही अनेकों प्रकार की प्रजातियां हमें पक्षियों में देखने को मिल जाएंगी। ये बर्ड्स न केवल बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, बल्कि ये हमारी लाइफ से भी रिलेट करते हैं। हमें रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ वही स्पीशीज खतरे में नहीं है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, बल्कि कुछ ऐसी स्पीशीज भी खतरे में हैं जिनकी मात्रा भरपूर है। यानी कि कुछ एरियाज में से कुछ ऐसी स्पीशीज गायब हो रही हैं जो कि भरपूर हैं, जिनकी कोई कमी ही नहीं है। और इन स्पीशीज का धीरे धीरे करके लुप्त होना या फिर लुप्त होने की कगार पर आना इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को भी इफेक्ट करता है। अगर हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जिन पक्षियों की स्पीशीज को रेड लिस्ट में डाला गया है, उनकी 1409 प्रजातियां हैं जो कि खतरे में हैं। आइए जानते हैं मेन रीजन क्या है इन स्पीशीज का खतरे में आना या फिर लुप्त होने का रीजन। ह्यूमन इज द ओनली क्रिएचर जो कि नेचर का दुश्मन है, जो कि नेचर को बहुत बुरी तरह से विनाश कर रहा है। IUCN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज एंडेंजर्ड है, जो लुप्त होने की कगार पर है, उसके पीछे रीजन सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है। फार्मिंग के लिए जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है, जो कि बर्ड्स की 2/3 स्पीशीज का घर है, यानी कि 65% से ज्यादा बर्ड्स जंगलों में रहती हैं। बर्ड्स के मरने का एक और रीजन है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोग अपने हैबिटेट शेल्टर्स को स्प्रेड करते जा रहे हैं और नेचर को खत्म करके अपना एरिया स्टैब्लिश करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स, बर्ड्स, नेचर इन सभी पर फर्क पड़ रहा है। रजनीकांत की मूवी 2.0 के रिलीज होने के बाद से तकनीकी तरीके से पक्षियों पर प्रभाव पड़ने की वजह से इस बात पर बुरी तरह से बहस छिड़ गई है। हम विकास के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इस विकास के रास्ते पर पहुंचते पहुंचते प्रकृति को, नेचर को, हमारे सराउंडिंग्स के जीवों को क्या क्या नुकसान पहुंच रहे हैं, शायद ही इसके बारे में सोचने का टाइम किसी के पास है। इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट कम्युनिटी ने ये बताया था कि मोबाइल कम्युनिकेशन टावरों से होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पक्षियों की घटती जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है। रेडियो एक्टिव वेव्स की वजह से मधुमक्खियों की प्रोडक्शन में भी काफी गिरावट आई है, यानी कि मधुमक्खियों की जनसंख्या में भी काफी गिरावट आई है। कई स्टडीज में ये कंक्लूजन निकाला गया है कि मोबाइल फोन के बढ़ते यूज की वजह से जो गौरैया बर्ड होती है, गौरैया चिड़िया जो हम आसपास देखते हैं, उसकी जनसंख्या में भी तेजी से कमी आई है। नेचर लवर्स का ये कहना है कि मोबाइल टावर के इंस्टॉलेशन में जरूरी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। मोबाइल कंपनियां ज्यादा टावर लगाने से बचने के लिए टावर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती हैं, जिससे पक्षियों पर बुरा असर पड़ता है। यानी कि वो एक टावर का खर्चा बचाने के लिए एक ही टावर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती हैं, जिससे कि हर घर तक नेटवर्क पहुंच पाए, पर वो ये नहीं जानते कि उस फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से आसपास के इन्वायरमेंट पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। सिर्फ जानवरों पर ही नहीं, जितने भी लोग, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स या फिर जितनी भी लिविंग थिंग्स के आसपास रहती हैं, उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और सिर्फ बर्ड्स की स्पीशीज का खत्म होना या फिर बर्ड्स के मरने का यही एक रीजन नहीं है, और भी कई रीजन ऐसे हैं जो हम इंसानों ने ही उनके लिए पैदा किए हैं, जैसे कि व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज के धुएं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, हाईवेज, ग्रीन हाउस गैसेस और बढ़ती हुई टेक्निक्स, जिसकी वजह से छोटे छोटे जानवरों और पक्षियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो पूरी धरती पर पक्षी विलुप्त हो जाएंगे, एक भी पक्षी इस दुनिया में नहीं रहेगा। और इंसानों को लगता है कि उनके विलुप्त होने से खैर हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन नेचर में हर चीज किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। पक्षियों के विलुप्त होने से मच्छर, कीड़े और मकड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पक्षी इन्हीं चीजों को खाते हैं। और इसका नतीजा ये होगा कि कीड़ों की वजह से आधी से ज्यादा फसलें बर्बाद हो जाएंगी। एक अनुमान के अकॉर्डिंग डेवलप्ड कंट्रीज में 10% फसलें कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाती हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में 25% तक फसलें कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाती हैं। और अगर एक भी चिड़िया, एक भी पक्षी इस दुनिया में नहीं रहेगा तो कीड़ों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमारी 75% से ज्यादा फसलें खराब होंगी, जिसकी वजह से हमारे फूड सोर्सेज में कमी आएगी और खाद्य सामग्रियां महंगी हो जाएंगी। जैसे कि नेचर में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी तरीके से नेचर में चीजें एक दूसरे को इफेक्ट भी करती हैं। कई एनिमल्स और यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग्स भी अपने खाने के लिए बर्ड्स पर निर्भर हैं, और बर्ड्स के खत्म होने की वजह से कई और जानवरों का अस्तित्व विलुप्त होने की कगार पर आ जाएगा। एनवायरनमेंट पर भी एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ पौधे और कुछ फसलें भी विलुप्त हो जाएंगी।
क्योंकि बर्ड्स कुछ सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं जिससे कि वो ग्रो हो पाती हैं, और बर्ड्स ही खत्म हो जाएंगे तो ये प्लांट की स्पीशीज भी खत्म हो जाएंगी। न्यूजीलैंड में 2 पक्षियों की स्पीशीज खत्म होने की वजह से क्लोक्सीनिया नाम का पौधा भी विलुप्त हो चुका है, जो कि बर्ड्स के थ्रू उगता था। पक्षियों और पौधों की स्पीशीज को खतरे में आने से पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। और आई थिंक ये समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है कि इंसान भी नेचर का ही एक पार्ट है, यानी कि इंसान का भी कोई अस्तित्व नहीं है नेचर के बिना। सो वी मेक श्योर कि हमें भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि बर्ड स्पीशीज सेफ हो, जिससे कि प्लांट स्पीशीज भी सेफ होंगे, और जिससे कि इनडायरेक्टली हम नेचर को भी सेव करेंगे और अपने लिए भी हानि होने से रोक सकेंगे। आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में जो कि विलुप्त हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट हुए पक्षियों में नंबर 1 पर डोडो बर्ड है। डोडो पक्षी मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था जो कि उड़ नहीं सकता था। इसका साइज बहुत ही बड़ा होता था। डोडो को कबूतर की ही एक प्रजाति का हिस्सा माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई 3.3 फीट होती थी और इसका वेट 20 किलोग्राम तक होता था। सन 1598 में जब समुद्र पर यात्री आए तो उन्होंने डोडो को एक शिकार के रूप में देखा। इनका शिकार करना बहुत ही आसान होता था क्योंकि ये पक्षी उड़ नहीं पाते थे और इनका वेट भी बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से ये तेज भाग भी नहीं पाते थे। और उन यात्रियों ने इन पक्षियों को सिर्फ अपने खाने के लिए पूरी तरीके से आज खत्म कर दिया है। हमारी नेक्स्ट एक्सटिंक्ट बर्ड है तस्माइन इमू। ये इमू बर्ड की ही एक प्रजाति है जो कि तस्मानिया के द्वीप में पाई जाती थी। पक्षी तस्मानिया में काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन किसान इनको अपनी फसलों के खराब होने का मेन रीजन बताते थे। किसानों की फसलें खराब ना हो इसलिए उन किसानों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया और एक भी इमू को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आज ये लुप्त हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सटिंक्ट बर्ड है कैरोलिना पैरट। कैरोलिना पैरट एक मात्र तोते की ऐसी प्रजाति है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती थी। ये नॉर्थ अमेरिका के अल्बामा स्टेट में पाई जाती थी, जो कि माइग्रेट करके अहायो, आयोवा और इलिनॉइस स्टेट्स में जाया करती थी। इसका साइज 12 इंच का था और इसका वेट 280 ग्राम्स था। ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन किया गया, जिसकी वजह से ये पैरट्स खत्म हो गए। हमारा नेक्स्ट एक्सटिंक्ट बर्ड है शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच आजकल सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। पहले ये अरब के रेगिस्तान में भी पाए जाते थे। इनकी कुछ क्वांटिटी जॉर्डन, कुवैत और इजराइल के कुछ पार्ट्स में भी पाई जाती थी। इन्हें मिडिल ईस्ट का शुतुरमुर्ग कहा जाता था। अरब के अमीर लोगों ने खेल के रूप में इनका शिकार करना स्टार्ट कर दिया, जो कि उसके मीट, एग्स और उनके पंखों के लिए किया जाता था। इनके सुंदर पंखों से कई तरह की क्राफ्ट्स बनाए जाते थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बंदूकों के आने की वजह से इनका शिकार करना और भी ज्यादा आसान हो गया, और धीरे धीरे अरबी शुतुरमुर्ग की पूरी आबादी खत्म हो गई। हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्सटिंक्ट बर्ड है मैसेंजर पिजन। ये कबूतर अमेरिका के जंगलों में पाए जाते थे। जब अमेरिका में अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया तो उनको खाने में यही कबूतर खिलाए जाते थे, क्योंकि इनका शिकार आसानी से किया जा सकता था और ये एक बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद थे। सिटीज के डेवलपमेंट के लिए इन जंगलों को हटा दिया गया, जिसकी वजह से ये कबूतरों की प्रजाति भी कुछ माइग्रेशन कर गई और कुछ खत्म हो गई। कुछ कबूतर माइग्रेशन कर गए थे, वो वेस्ट की तरफ आ गए, जो कि कुछ कंट्रीज में बट गए, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक करीबन 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो इंडिया, पाकिस्तान और आसपास के देशों में भी विलुप्त हो चुके हैं। क्योंकि एक नए हैबिटेट में खुद को टालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए काफी सारे बर्ड्स हर साल माइग्रेशन करते हैं अपनी सूटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। डोमिसाइल क्रेन एक ऐसी प्रजाति है बर्ड्स की जो कि हर साल भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियां बिताने के लिए आती है। डोमिसाइल क्रेन की सबसे छोटी प्रजाति मिस क्रेन है, जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर में रहती है। ये मोस्टली राजस्थान और रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो दुनिया भर से और मोस्टली वेस्टर्न साइड से ईस्ट साइड यानी कि इंडिया में सर्दियों के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से बर्ड्स अपनी सूटेबल कंडीशंस ढूंढती हैं। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें वेदर की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि भारत में हर तरीके का मौसम आपको मिल जाएगा। ऐसे कई सारे बर्ड्स हैं जो वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड में आते हैं, जिनके नाम है ब्लू टेल्ड बी ईटर, रूडी शोल्डर, यूरेशियन गौरैया, रफ बर्ड, रोजी पैलिकन और कंघी बतख, ब्लैक टेल्ड गॉडविट। इसी प्रकार की बहुत सारी स्पीशीज हैं जो हर साल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं। आइए अब हम जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे कि हम बर्ड्स को सेव कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ बर्ड सेंचुरीज तो बना ही रखी हैं, लेकिन हम आम इंसानों को भी कोई कदम उठाना होगा जिससे कि बर्ड स्पीशीज बच सकें। हम सभी को अपने घर पर एक बर्ड हाउस जरूर बनाना चाहिए, जिससे कम से कम एक पक्षी तो अपना परिवार लेकर हमारे घर पर रह सकेगा। लेकिन लोग इसका उल्टा ही करते हैं। घर बनाने की जगह अगर पक्षी गलती से भी उनके घर पर घोंसला बनाते हैं तो वो उस घोंसले को तोड़ देते हैं और अपने घर से फेंक देते हैं। गर्मियों के टाइम पर हमें अपनी छतों पर या फिर खुले एरियाज में पानी के बर्तन रखने चाहिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन की वजह से पक्षी ना मरे। हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स, कुछ घर अगर बनते हैं तो लोग उन पेड़ पौधों को काट देते हैं, जिससे कि कुछ पक्षियों का घर उजड़ जाता है। बल्कि हमें तो और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि पक्षी अपने नए घर वहाँ बना सकें। फ्रीक्वेंसी वेव्स को बढ़ाने की जगह हमें कम करना चाहिए। दूसरे टावरों का खर्चा बचाकर एक टावर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे इनडायरेक्टली नुकसान इंसानों को भी होता ही है।
एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगी एक बर्ड स्पीशीज के खत्म होने का। हम लोगों ने अक्सर गांव में कबूतर की ये स्पीशीज जरूर देखी होगी, पर आजकल जैसे जैसे शहरों में डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है और डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, तो ये बर्ड स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं। हमने ऐसी बहुत सी बर्ड्स अपने आसपास देखी होंगी जो हमने कई साल पहले देखी थी, पर आज हमें वो नहीं दिखती और हम उन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते। चीज़ें बदल रही हैं पर हम हर चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बाद में हमें ही नुकसान पहुंचाने वाली हैं। यही रिक्वेस्ट है कि अपने घरों के आसपास किसी भी घोंसले को ना तोड़ें। अपने घर में एक बर्ड हाउस जरूर बनाएं, जिससे कि एक पक्षी का परिवार जरूर आपके घर में रह सके। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वायरमेंट को और उसकी चीज़ों को सेव कर पाएं उतना कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।